एक अगस्त ऋषि ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली। उसने उस सिद्धि के आधार से 7 समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुरू भर के पी लिया। सारे समुद्र खत्म हो गया, पानी नहीं रहा उसके अंदर एक घूंट भी। और फिर हाहाकार मच गई, सबने प्रार्थना की, उल्टा है उसमें कहते कुरला कर दिया, समुद्र भर गया, वो एज इट इज फॉल हो गया। अगस्त ऋषि की होगी प्रभुता, यस हो गया उसका। जड़ा देखो वहां जहां देखो वही अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया, अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया। आगे क्या बनेगा? अगस्त ऋषि इन सिद्धियों की से प्रभु बन गया, आगे गधे की योनि में जाएगा, क्योंकि वो सच साधना नहीं इसके पास। तो परमात्मा कहते ये यश, ये झूठे यश है। जैसे इन सभी ऋषियों की पोल उस समय खुली जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करी थी, और उसमें एक ऐसा कंडीशनल वो रख दिया, शंख अलग से सुसज्जित स्टेज के ऊपर एक 5 मुख का शंख रख दिया कि सभी संत ऋषि महर्षि इस धर्म भंडारे में भोजन कर लेंगे, धर्म यज्ञ में। तो जो परम संत साधु होगा इन जीवने वालों में, तो ये शंख अपने आप बोल लेगा। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये सारे अगस्त पगस्त रिया वशिष्ठ मुनि, ये सारे वहीं पर बैठे थे। और समेत श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ ने भोजन कर लिया, वो शंख नहीं बजा। तो इससे सिद्ध हो गया कि इनकी भक्ति यूजलेस थी। जो कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्षता में थे, श्री कृष्ण भी वहीं बैठा था, भोजन खा लिया था उसका, उससे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। कहते हैं एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरा नादु। इसमें द्वापर युग में परमात्मा कबीर जी एक करुणा में नाम से, जैसे वो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, जैसे कलयुग में कबीर नाम से वो प्रकट रहे हुए, 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। एक संत और एक सतगुरु की, एक भक्त की भूमिका करके एक उदाहरण पेश करते हैं। तो ऐसे वो करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर में, चारों युग में आते हैं भगवान। और उनका और वाल्मीकि परिवार, उनको जो बालक रूप में आए थे कमल के फूल पर, एक वाल्मीकि परिवार उठा ले गया था मालिक को। वाल्मीकि के घर परवरिश हुई, और एक वाल्मीकि ही दूसरा लड़का व्यक्ति उनका शिष्य हुआ, तो जो जिसका नाम सुदर्शन था, सुपथ सुदर्शन। तो सुदर्शन का रूप बनाकर मालिक गए थे, लंबी कथा है, फिर कभी सुनाएंगे। आज जो प्रसंग है उसको पूरा करेंगे। तो सुदर्शन जो वाल्मीकि, सुदर्शन जो था परमात्मा कबीर जी यानी करुणा में जी का सत भक्ति का साधक था, मर्यादा में चलता था। जब वो वहां पहुंचे सुदर्शन रूप में, उन्होंने भोजन खाया। कहने का भाव यह है कि पहले तो द्रौपदी के मन में दोष आ गया था कि ये काहे का संत है, एक जंगली सा व्यक्ति, इससे क्या हमारा ये यज्ञ पूर्ण होगा, इस ऐसे मंडलेश्वर यहाँ बैठे हैं। फिर दूसरे उसने भोजन बना के रखा द्रौपदी ने सुदर्शन जी के सामने, अलग अलग खीर खांड पकौड़ी कचौरी नारी नारी दही बड़े सारे बनाकर अलग अलग थाली में रखे। सुदर्शन जी ने क्या सोचा कि आज तक ये मन न्यारे न्यारे स्वाद करके बकवाद करेगा, कल फिर डिमांड करेगा मेरे से कि उसे फिर खाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा आइटम जितना खाना था सभी कटोरियों में से थाली में डाल लिया। हलवा भी, खीर भी, दाल भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी थोड़ी थोड़ी लेकर के अन्नों खिचड़ी बना ली। अब द्रौपदी ने सोचा था कि मैंने ऐसा भोजन बना के दिया है, ये जंगल में रहने वाला महात्मा खावेगा और मेरे गुण गावेगा और उंगली चाटता रह जाएगा। जब उसने देखा इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, 1 घंटे माथा मेरा आंखें फुड़वाई धूमे पर, इसने क्या कराया यो, तो उसके मन में यो दोष हो रह गया था